ओम साई राम। मैं नीतू अपने यूट्यूब चैनल साईं की राह के माध्यम से आज साईं बाबा की कहानियों को लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि सच्ची कहानियाँ हैं। आज मैं श्री गोपाल राव मुकुंद राव बूटी जी के बारे में आपको बताऊंगी, जिनका जन्म नागपुर के सीतावड़ी में हुआ था और इनका परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था। इनके परिवार के लोग दयालु परोपकारी थे, साथ ही व्यापार में भी बहुत ही कुशल थे। इनकी पढ़ाई नागपुर में हुई थी और नागपुर में इस ब्राह्मण परिवार ने अनेकों जन कल्याणकारी कार्य भी किए, जैसे गौशाला, औषधालय, स्कूल आदि बनवाना। उन दिनों जो लोग पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता था जिनके पास, उनकी पढ़ाई का खर्च इनका परिवार द्वारा किया जाता था। बूटी जी के दादाजी बहुत ही चतुर व्यापारी थे। बूटी जी के परिवार वालों ने इतिहासकारों को भी बहुत मदद की। इतिहासकारों जब उनके यहाँ आते थे तो उनके लिए उन्होंने एक अलग से व्यवस्था कर रखी थी। जितने भी इतिहासकार आएंगे तो वो वहाँ पर ठहर कर अपना कार्य किया करेंगे। क्योंकि बूटी जी अपने पिताजी को आदर्श मानते थे, उनके पिताजी शेगांव के रहने वाले श्री गजानन महाराज के अनन्य भक्त थे, इसलिए बूटी जी भी गजानन महाराज के अनन्य भक्त हो गए थे और उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। एक बार बूटी जी ने गजानन महाराज को अपने साथ नागपुर चलने के लिए मना लिया। जब वे नागपुर आ गए तो वे उन्हें जाने ही नहीं देते थे। भक्ति में लीन बूटी जी ने लगभग एक बंदी की तरह अपने साथ नागपुर में रख लिया उन्हें। जब उनके शिष्य उन्हें लेने आए तब जाकर बूटी जी ने उन्हें ले जाने दिया और गजानन इस तरह से वापस जा सके। शिरडी में जब पहली बार बूटी जी का आगमन हुआ, उस वक्त सन 1910 में श्री S.B. धूमल जी के साथ पहली बार वे बाबा के दर्शन करते ही वे बाबा की भक्ति में लीन हो गए और शिरडी प्रवास के दौरान ही उन्होंने बाबा से अपने साथ नागपुर चलने के लिए आग्रह किया। तब बाबा ने सिर हिलाते हुए बूटी से कहा कि मैं गजानन महाराज नहीं हूँ, मैं अपने भाई की तरह तुम्हारे साथ नागपुर नहीं जाऊँगा। बूटी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बात उन्होंने अभी तक किसी से नहीं बताया था, शिरडी में किसी से उनकी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, तो बाबा को कैसे पता चल गया। वहाँ के लोगों को लग रहा था कि शायद ये सब मजाक के चल रहा है, बाबा मजाक कर रहे हैं, लेकिन बूटी जी समझ गए थे कि बाबा तो अंतर्यामी हैं। तब से बाबा के अनन्य भक्त हो गए। अगाध श्रद्धा उनके मन में उनके लिए पैदा हो गई। वे बाबा को कभी भी आँख उठाकर नहीं देखते थे। आप उनके जो असली चित्र है उसमें देखिए तो वे सदा ही आँख बाबा के चरणों की तरफ रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि वे लेंडी बाग जा रहे हैं, बाबा के चरणों की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसी थी बाबा की महिमा। मैं आगे की कहानी में आपको बताऊंगी कि कैसे बूटी की तबीयत खराब होने पर बाबा ने एक चमत्कार कर उनकी तबीयत ठीक कर दी। ओम साई राम।